भेड़िए ने 17 साल की लड़की के साथ जो किया, आप देखकर हैरान हो जाओगे। लड़की जंगल में अकेली जा रही थी। वहीं पर रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला और उसके साथ जबरदस्ती किया। गांव की पहाड़ियों में बसा एक स्थान था जहां हर पूर्णिमा की रात हवा भारी हो जाती थी। चांद की रोशनी जैसे पेड़ों पर नहीं रूहों पर उतरती थी। 17 वर्षीय अरा कई महीनों से एक ही सपना देख रही थी। एक विशाल श्वेत भेड़िया उसे देख रहा है। उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना है और हर बार वो बिना बोले उसके मन में एक नाम भर देता था। अगली पूर्णिमा को अरा ने निर्णय लिया, वो उस सपने के पीछे जाएगी। उसने खुद को चुपचाप जंगल की ओर बढ़ते पाया। वो जगह जहां कोई नहीं जाता था, पेड़ सन्नाटे में डूबे थे। हवा एक रुक रुक कर चलने वाली प्राचीन सांस जैसी लग रही थी। तभी दूर एक जोड़ी आंखें चमकीं, वही जो सपनों में थीं। भेड़िया सामने खड़ा था। उसने न दहाड़ा न दौड़ा, बस देखा जैसे वो इंतजार कर रहा था। अब हर चांदनी रात अरा वहीं जाती। भेड़िया उसे हर बार मिलता। दोनों बिना शब्दों के साथ होते। भले ही कोई संवाद न था, पर एक संबंध था, पुराना, गहरा और अजीब रूप से आत्मीय। अरा ने उसका नाम रखा आर्यन। क्यों? वो खुद नहीं जानती थी, लेकिन जब भी उसकी आंखों में देखती, ये नाम मन में उभर आता। गांव में बातें चलने लगीं। अरा कुछ छिपा रही है, वो भूत प्रेत से मिली है। श्वेत चंद्रमा की रातें श्रापित होती हैं। अरा की मां ने डरते हुए उसे रोका, लेकिन अरा अब रुकने वाली नहीं थी। वो उस पुकार के सामने मजबूर थी, जैसे किसी अधूरी कहानी को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी हो। एक रात अरा ने देखा, भेड़िया मिट्टी में कुछ उकेर रहा था। वो एक चक्र था जिसके भीतर 3 रेखाएं थीं। जैसे ही अरा ने उसे छुआ, एक झटका सा लगा। आंखों के आगे एक क्षणिक दृश्य कौंधा। एक मंदिर, एक लड़का और वही नाम, आर्यन। अगली सुबह अरा गांव के वृद्ध इतिहासकार से मिली। जब उसने वो चिन्ह दिखाया, बूढ़े की आंखें भय से फैल गईं। ये रक्षकों का प्रतीक है, उसने कहा। बहुत समय पहले एक रक्षक राजकुमार था जो जंगल की आत्मा की रक्षा करता था, लेकिन एक छल और विश्वासघात के कारण उसे श्राप मिला। वो पशु बन गया। अगली चांदनी रात अरा झील के पास पहुंची। उसने भेड़िए से कहा, क्या तू आर्यन है? भेड़िए ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से अपना सिर उसके हाथों में रखा। उसी क्षण एक रोशनी फैली और स्मृतियां फूट पड़ीं। उसे याद आ गया, वो एक पुजारिन थी और आर्यन उसका रक्षक। दोनों ने साथ जीने की कसम खाई थी। लेकिन एक दिन मंदिर पर हमला हुआ और आर्यन ने उसकी रक्षा में खुद को जंगल के श्राप को अर्पित कर दिया। अगर तू आजाद होना चाहता है, आरा बोली, तो मुझे वो स्मृति दो जो मैंने खोई थी। भेड़िए ने सिर झुकाया। आरा ने उस चिन्ह को फिर से झील की सतह पर बनाया। पानी कंपन करने लगा और मंदिर की ओर एक छुपी सीढ़ी खुल गई। वे दोनों नीचे उतरे, जहां सदियों पुराना गर्भगृह था। द्वार पर लिखा था, जिसे याद हो वही मुक्त हो सकता है। मंदिर में एक आत्मा प्रतीक्षा कर रही थी, जंगल की आत्मा। उसने कहा, तुम दोनों जन्मों से बंधे हो, पर इस बार तुम्हारा मिलन किसी एक के बलिदान से ही संभव है। थी चांद की रोशनी जैसे पेड़ों पर नहीं रूहों पर उतरती थी। 17 वर्षीय अरा कई महीनों से एक ही सपना देख रही थी। एक विशाल श्वेत भेड़िया उसे देख रहा है। उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना है और हर बार वो बिना बोले उसके मन में एक नाम भर देता था। अगली पूर्णिमा को अरा ने निर्णय लिया, वो उस सपने के पीछे जाएगी। उसने खुद को चुपचाप जंगल की ओर बढ़ते पाया। वो जगह जहां कोई नहीं जाता था, पेड़ सन्नाटे में डूबे थे। हवा एक रुक रुक कर चलने वाली प्राचीन सांस जैसी लग रही थी। तभी दूर एक जोड़ी आंखें चमकीं, वही जो सपनों में थीं। भेड़िया सामने खड़ा था। उसने न दहाड़ा न दौड़ा, बस देखा जैसे वो इंतजार कर रहा था। अब हर चांदनी रात अरा वहीं जाती। भेड़िया उसे हर बार मिलता। दोनों बिना शब्दों के साथ होते। भले ही कोई संवाद न था, पर एक संबंध था, पुराना, गहरा और अजीब रूप से आत्मीय। अरा ने उसका नाम रखा आर्यन। क्यों? वो खुद नहीं जानती थी, लेकिन जब भी उसकी आंखों में देखती, ये नाम मन में उभर आता। गांव में बातें चलने लगीं। अरा कुछ छिपा रही है, वो भूत प्रेत से मिली है। श्वेत चंद्रमा की रातें श्रापित होती हैं। अरा की मां ने डरते हुए उसे रोका, लेकिन अरा अब रुकने वाली नहीं थी। वो उस पुकार के सामने मजबूर थी, जैसे किसी अधूरी कहानी को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी हो।
एक रात अरा ने देखा भेड़िया मिट्टी में कुछ उकेर रहा था। वो एक चक्र था जिसके भीतर 3 रेखाएं थीं। जैसे ही अरा ने उसे छुआ, एक झटका सा लगा। आंखों के आगे एक क्षणिक दृश्य कौंधा, एक मंदिर, एक लड़का और वही नाम, आर्यन। अगली सुबह अरा गांव के वृद्ध इतिहासकार से मिली। जब उसने वो चिन्ह दिखाया, बूढ़े की आंखें भय से फैल गईं। ये रक्षकों का प्रतीक है, उसने कहा। बहुत समय पहले एक रक्षक राजकुमार था जो जंगल की आत्मा की रक्षा करता था, लेकिन एक छल और विश्वासघात के कारण उसे श्राप मिला। वो पशु बन गया। अगली चांदनी रात अरा झील के पास पहुंची। उसने भेड़िए से कहा, क्या तू आर्यन है? भेड़िए ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से अपना सिर उसके हाथों में रखा। उसी क्षण एक रोशनी फैली और स्मृतियां फूट पड़ीं। उसे याद आ गया वो एक पुजारिन थी और आर्यन उसका रक्षक। दोनों ने साथ जीने की कसम खाई थी, लेकिन एक दिन मंदिर पर हमला हुआ और आर्यन ने उसकी रक्षा में खुद को जंगल के श्राप को अर्पित कर दिया। अगर तू आजाद होना चाहता है, आरा बोली, तो मुझे वो स्मृति दो जो मैंने खोई थी। भेड़िए ने सिर झुकाया। आरा ने उस चिन्ह को फिर से झील की सतह पर बनाया। पानी कंपन करने लगा और मंदिर की ओर एक छुपी सीढ़ी खुल गई। वे दोनों नीचे उतरे, जहां सदियों पुराना गर्भगृह था। द्वार पर लिखा था, जिसे याद हो वही मुक्त हो सकता है। मंदिर में एक आत्मा प्रतीक्षा कर रही थी, जंगल की आत्मा। उसने कहा, तुम दोनों जन्मों से बंधे हो, पर इस बार तुम्हारा मिलन किसी एक के बलिदान से ही संभव है।